कोई लोग कहते हैं कि भैया गीता सन्यासियों के लिए है, गीता साधुओं के लिए। और हम में से कई लोगों के मन में आता भी होगा, इस छोटी सी पुस्तक को जब हाथ में लेते होंगे तो हम कहते भी होंगे हमारे बस की बात नहीं है, नहीं ना, हम नहीं पढ़ सकते। या तो किसी ने पढ़ा भी हो, कोई इसे पढ़ता भी है तो फिर पाठ की तरह, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्या का समाधान इस ग्रंथ में है। लोकमान्य तिलक ने तो कहीं पर लिखा है, वो आदरणीय कहते हैं कि मैं जब संभलने लगा ना, मैं जब चलना सीख रहा था तो मैं मेरे स्वजन प्रियजन, मेरे पिता इत्यादि किसी की उंगली पकड़कर चलना सीखता था। तो मुझे लगा कि उंगली पकड़ के चलूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, लेकिन वो तो शरीर का गिरना था। तो मैं चलते समय जब गिरने लगा तो मेरे पिता ने मेरे स्वजनों ने संभाल लिया मुझे, लेकिन जब बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया शरीर से गिरकर तो खड़ा भी हुआ जा सकता है, लेकिन कोई मन से गिर गया तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। कोई विचार से गिर गया, कोई चित्त से, कोई भीतर से दरिद्र हो गया तो एक बार भीतर जो गिरा वो खड़ा नहीं हो सकता। मैंने चारों ओर देखा मैं किसकी उंगली पकड़ूं, लेकिन जब मुझे नजर आया कि जिसकी उंगली पकड़ने का सोचता हूं वो भी गिरा हुआ है, ये कौन किसको आसरा देगा। किसी शायर ने कभी लिखा था, यहाँ इस जमाने में कौन किसके आंसू पोंछेगा, इस जमाने में कौन किसके आंसू पोंछेगा, यहाँ जिसको देखो उसी का दामन भीगा लगता है, सब रो रहे हैं। तिलक कहते हैं जब मुझे लगा मुझे गिरने से कौन संभालेगा, तब मुझे एक ग्रंथ मिला और वो ग्रंथ है बंधुओं श्रीमद् भगवत गीता। फिर वो कहते हैं फिर मैं कभी नहीं गिरा, गिरा तो शरीर गिरा था, मेरे विचार, मेरी चेतना, मेरा दर्शन, मेरे भीतर का आनंद वो कभी ना गिरा, मैं उस परम तत्व में ही स्थिर रहा। गीता किसी हिमालय पे रहने वाले योगी के लिए नहीं है, आज की इस डिजिटल लाइफ जीने वाले को गीता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।